हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 4th है डिटर्मिनेंट्स, उसकी एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन भी समझेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो और हम क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएँ। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली क्या है कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। किसका यूज़ करके डिटर्मिनेंट का यूज़ करके। ठीक है, तो देखो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो कोई भी अगर ट्रायंगल है और उसके वर्टेक्स के अगर हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो हम कैसे एरिया निकालते थे। ये मान लिया ए बी सी, ये वर्टेक्स है ट्रायंगल के। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हो x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, तो इसके लिए इसके एरिया का क्या फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला था, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला था अगर किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स के अगर हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। किसका यूज़ करके, डिटर्मिनेंट का यूज़ करके। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखो हमें ये कोऑर्डिनेट दिए मिलेंगे, 3 कोऑर्डिनेट दिए मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कैसे यूज़ करेंगे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, 1/2 डिटर्मिनेंट, जो x कोऑर्डिनेट है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे x1 x2 और x3। जो y कोऑर्डिनेट है उनको सेकंड कॉलम में y1 y2 एंड y3, और जो थर्ड कॉलम है उसमें 1 1 1 लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा किसके लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब हमें ये डिटर्मिनेंट तो हमें सोल्व करना आता है। ये डिटर्मिनेंट तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। कैसे, अलोंग फर्स्ट रो कर लो, सेकंड थर्ड, या अलोंग फर्स्ट कॉलम कर लो। ठीक है, एक्सपेंड, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 1/2। जब इसको हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, तो यहाँ आएगा x1 और यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, y2 1 y3 1। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ा था कि कैसे एक्सपेंड करते हैं। फिर नेगेटिव आएगा y1, फिर यहाँ क्या बच जाएगा, x2 1 x3 1। ठीक है, फिर क्या आएगा +1, और यहाँ क्या बच जाएगा x2 y2 x3 y3। ठीक है, और बार क्या है, 1/2 है ही। अब इनको क्या करेंगे, ये सोल्व करना इजी है बिल्कुल। कैसे, देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y3। ठीक है, माइनस या y1 है, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस ये, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x3, और यहाँ 1 है +1। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों की मल्टीप्लाई, तो x2 y3 माइनस x3 y2। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब हम कौन सी भी रो या कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये तो एक्सपेंशन हमने एक्सरसाइज 4.1 में ही पढ़ा था। अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसका इंट्रोडक्शन फिर से देख लें, आपको पता चल जाएगी कि एक्सपेंशन कैसे हो रहा है और ये साइन का क्या फंडा है कि ये साइन कैसे ले रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो अब आगे, तो अब कुछ रिमार्क्स है वो देख लेते हैं। रिमार्क्स देख लेते हैं, 2-3 रिमार्क्स है। वो क्या है, फर्स्ट है कि एरिया जो है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। किसी का भी हम एरिया निकालेंगे वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी भी एरिया नहीं होता। तो जो भी एरिया आएगा यानी जो भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो हमेशा हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। अच्छा, अब सेकंड केस क्या होता है, अगर एरिया क्वेश्चन में पहले से गिवन हो, गिवन क्या हो, एरिया अगर पहले से गिवन हो, तब हमें कुछ मान लिया, हमें क्या कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट वैल्यू दे रखी, इसकी तो मान लिया 1 2 3 5 4, ये दे दिया के, और इसका एरिया हमें मान लिया कुछ गिवन है, मान लिया 3, इसका एरिया 3 स्क्वायर मीटर मान लिया, इसका एरिया गिवन दे दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब हमें के की वैल्यू निकालनी है तो एरिया हमें पहले से गिवन है, यानी कि ये क्वांटिटी हमें पहले से गिवन है। ठीक है, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे ना, इज इक्वल टू, इसको हम
3 के इक्वल पुट नहीं करेंगे, +-3 के इक्वल पुट करेंगे, यानी दोनों साइन लेके चलेंगे। कब? जब हमें के की वैल्यू निकालनी होगी, यानी कोई भी कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी होगी, एरिया हमें गिवन दिया होगा, तो अब हम क्या लेके चलेंगे, दोनों वैल्यू लेके चलेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है। और जब हम एरिया निकाल रहे हैं तब हमेशा एरिया की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। लेकिन अगर एरिया गिवन है और हमें कुछ कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ये है कि अगर ये तीनों पॉइंट ए बी सी तीनों कोलिनियर हों, कोलिनियर यानी एक ही लाइन में हो, तो ये एक ही लाइन में होंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ए बी एंड सी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और इस लाइन का एरिया क्या होगा, लाइन का एरिया क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, 0 होता है, ठीक है। तो अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो, एक ही लाइन में हो, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, जो एरिया का फॉर्मूला है ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये एरिया क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। बस ये हमें ध्यान रखना है, यही था इंट्रोडक्शन में। चलो अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज से पहले 2 एग्जाम्पल है, इनको भी देख लेते हैं। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस ये दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट ये है और ये है, तो हमने इसको क्या किया, फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या रह गया, 8 2 एंड 1, इसको क्या किया, सेकंड कॉलम में लिख दिया, और थर्ड कॉलम में 1 1 1 लिख दिया। तो ये हो गया फॉर यूजिंग डिटर्मिनेंट, हमें एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, इजीली सोल्व कर लेंगे। इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया गया है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। अब ये 1/2 एरिया, ये 1/2 तो बाहर है, अंदर फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 3, यहाँ क्या बचेगा, ये रो ये कॉलम और ये रो हटा देंगे, ये बचेंगे अंदर 2 1 1 1, ठीक है। अब नेक्स्ट माइनस, यहाँ माइनस आएगा, -8। अब ये कॉलम और ये रो हटा के क्या बचा, -4 1 -4 1 5 1, ठीक है। अब नेक्स्ट 1 तो +1 लेंगे, फिर ये कॉलम और ये रो हटा के क्या बचा, -4 2 5 1, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/2 बाहर है 3, यहाँ क्या बनेगा, 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2 और -1 1 की मल्टीप्लाई 1, यानी कि 2 -1, ठीक है। ये आ गया, देखो अब यहाँ है -8। अब देखो 4 और 1 की मल्टीप्लाई -4 -5 और 1 की मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब देखो +1 4 और 1 की -4 और 1 की मल्टीप्लाई -4 -5 और 2 की मल्टीप्लाई 10, ठीक है। देखो ये इस टाइप से आ गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, कुछ भी नहीं है, 1/2 3 × 2 -1 1 -8 -4 और -5 कितना हो गया, -4 और -5 -9, ठीक है। +1 यहाँ है, -4 और -10 कितना हो गया, -14, ठीक है। तो अब देखो 1/2 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3 -8 और -9 की मल्टीप्लाई +72 और 1 और -14 की मल्टीप्लाई -14, ठीक है। देखो ये आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए एक ये पॉइंट दे रखा है और बी एक ये पॉइंट दे रखा है। मान लिया एक लाइन है जो इन पॉइंट को जॉइन करती है, यानी कि एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 1 3 और एक बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0, ठीक है। 0 0 है तो ये ओरिजिन से पास होगी, मान लिया ये कोई लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0 और ये कोई पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 1 और 3, ठीक है। तो अब हमें क्या बतानी है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वो बतानी है हमें, ठीक है, यूजिंग डिटर्मिनेंट का यूज करके। एंड एक नेक्स्ट इसी में ये दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड के इफ डी K0 इज ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखो फर्स्ट इतना सोल्व कर लेते हैं पहले तो यहाँ तक। अब ये लाइन है, इसकी हमें इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। अब कोई यहाँ एक पॉइंट मान लेंगे हम, यहाँ क्या मान लेंगे, यहाँ कोई पॉइंट मान लेंगे, लेट यहाँ कोई P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है X एंड Y, ठीक है। अब देखो B P एंड A तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, एक ही लाइन में हो गए, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो हमने पहले पढ़ा था। तो इनका एरिया 0 हो जाएगा। और इनका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, पहले हम क्या लिखेंगे, X के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो यहाँ देखो X के कोऑर्डिनेट लिख दिए 0 1 एंड X, और अब बच गए Y के, तो 0 3 एंड Y, 0 3 एंड Y,
और 1 1 1। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट इजीली सोल्व हो जाएगा। कैसे? इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये दोनों वैल्यू तो 0 आएंगी, जैसे 1/2। अब 0 अंदर क्या बचेगा, 3y1 1 माइनस 0 अंदर क्या बचेगा, 1x1 1 प्लस 1 प्लस 1 अंदर क्या बचेगा, ये ले लिया हमने और ये हटा देंगे, क्या बचा 1 3xy। ठीक है, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएंगी, ये वैल्यू तो 0 से किसी की मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी 0। तो यहाँ क्या बचा 1/2, 1 की y से मल्टीप्लाई y और x की 3 से मल्टीप्लाई -3x। ठीक है, ये आया y -3x और ये एरिया किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से 1/2 को उस साइड लेके जाएंगे 0 हो जाएगा, y -3x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3x। ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें ये ही फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा, फाइंड के इफ डी जिसके कोऑर्डिनेट के और 0 है, जब पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। यानी ए दे रखा है, ए जो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 1 3, और बी पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0। कोई डी पॉइंट दे दिया, डी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हैं के एंड 0, और ये क्या बनाता है, ये एक ट्रायंगल बनाता है, ट्रायंगल ए बी डी, जिसका एरिया हमें गिवन है कितना, 3 स्क्वायर मीटर। अब गिवन एरिया है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेंगे, तो एरिया गिवन है तो उसके लिए पहले तो हमने ये बना ली 1 0 के एक्स कोऑर्डिनेट, फिर वाई कोऑर्डिनेट और फिर ये 1 1 1। अब देखो ये कैसे भी लिख सकते हैं, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 1 के और 0 3 0 और 1 1 1। यानी पहले ये 1 0 के या 0 1 के एक्स कोऑर्डिनेट लिखने, कुछ भी आगे पीछे करके इनको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि पहले कॉलम में एक्स कोऑर्डिनेट होने चाहिए और दूसरे कॉलम में वाई कोऑर्डिनेट होने चाहिए। ठीक है, फिर हम इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेंगे क्या, और ये गिवन कितना है, +-3 के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे किसके अलोंग, अलोंग सेकंड रो के अलोंग। ठीक है, या फर्स्ट रो के अलोंग भी करेंगे, तो इसमें क्या है, सारे वैल्यू गिवन है। सेकंड रो के अलोंग करेंगे, ये 2 0 दिए गए हैं तो फर्स्ट 2 वैल्यू तो 0 हो जाएंगी। तो ये होता है प्लस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो इसमें देखो 1/2 अंदर करेंगे तो ये तो 0 के साथ कुछ भी लिखो 0 हो जाएगा, यानी -0 अंदर क्या बचेगा, ये हटा दो और ये हटा दो, क्या बचेगा 3 1 0 1। ठीक है, फिर +0, अब ये हटा दो और ये हटा दो, क्या बचेगा 1 1 के 1। ठीक है, अब ये है माइनस प्लस माइनस, अब आएगा माइनस का 1, फिर क्या बचेगा, ये हटा दो और ये हटा दो, क्या बचेगा 1 3 के 0। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 1/2, ये तो 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, यहाँ क्या बचेगा -1 और अंदर है इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस ये, तो 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, माइनस के की मल्टीप्लाई 3 से 3 के। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1/2 और -1, 0 - 3 के क्या हो जाएगा, -3 के। ठीक है, तो -1 की और -3 के की मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, यानी 1/2 3 के। ठीक है, और ये गिवन कितना है, ये एरिया कितना गिवन है, +-3 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से 3 के इज इक्वल टू उस साइड जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा ये 6 +-6। ठीक है, +-6 और के इज इक्वल टू +-6/3, यानी कि +-2। के की वैल्यू क्या आ गई, +-2 आ गई। ठीक है, इस टाइप से ये सोल्व हो जाएगा। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये किस टाइप से सोल्व हो रहा है, वैसे तो मैं बता रही हूँ पूरी डिटेल में, इतना डिटेल में कोई नहीं बताता, लेकिन फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये कैसे सोल्व हो रहा है डिटर्मिनेंट, तो आप एक्सरसाइज 4.1 जरूर देख लें, उसका इंट्रोडक्शन, उसमें और भी ज़्यादा बारीकी से और डिटेल से बताया गया है ये। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट अ पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये वर्टिसेस दे रखे हैं ट्रायंगल के, हमें एरिया निकालना है, तो डिटर्मिनेंट का यूज़ करके निकालेंगे। सिंपल है, देखो कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन में ये वर्टिसेस दे रखे हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2, पहले एक्स कोऑर्डिनेट 1 6 एंड 4, 1 6 एंड 4, फिर वाई के 0 0 और 3। ठीक है, फिर
1 1 1। अब इसको सोल्व कर लो। 1/2 एक्सपेंड कर लेंगे अलोंग किसके, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे, तो ये प्लस माइनस प्लस। अब फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1, इसमें क्या आएगा, अब इसको कॉलम को और इस रो को छोड़ के क्या बच गया, 0 1 3 0। अब माइनस का 0, ठीक है। अब यहाँ 1 है ना, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ के क्या बचा, 6 1 4 1, ठीक है। अब +1 है, तो अब देखो ये कॉलम और ये रो छोड़ के क्या बचा, 6 0 4 3, ठीक है। तो अब यहाँ 1/2 तो बार है। अब देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई 0 -3 की 1 से मल्टीप्लाई 1 × 0 -3 0, ये तो 0 हो जाएगी, कुछ भी रखो, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगी, वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगी। प्लस 1 × 6 की 3 से मल्टीप्लाई 18 -4 की 0 से मल्टीप्लाई 0, ठीक है। तो यहाँ आ गया 1/2, 1 की -3 से मल्टीप्लाई -3, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 1 की 18 से मल्टीप्लाई 18, ठीक है। 1/2 -3 और +18 कितना हो गया, 15 × 15, तो ये 15/2 स्क्वायर यूनिट्स क्या आ गया, इसका एरिया आ गया, ठीक है। इसका एरिया कितना आ गया, 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो इसी टाइप से सभी पार्ट्स हम सोल्व कर लेंगे। तो देखो सेकंड पार्ट भी करके दिखा देते हैं। सेकंड पार्ट, अब देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। 1/2, एक्स के कोऑर्डिनेट 2 1 10, वाई के 7 1 8 और 1 1 1। अब इसको कर लेंगे सोल्व। अलोंग फर्स्ट रो ही एक्सपेंड करेंगे, तो ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। तो 1/2 2, यहाँ क्या बचेगा, ये हटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1 1 8 1, ठीक है, -7। अब ये और ये हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 1 10 1। अब +1, ये और ये हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 1 10 8, ठीक है। तो अब देखो इसको सोल्व कर लेंगे बस, बाकी तो अब कुछ नहीं है। 2, अब यहाँ क्या है देखो, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, -8 की 1 से 8, -7, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 10 की 1 से माइनस की 10। साइन बीच में माइनस आएगा, यानी 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, माइनस जो फिर इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आएगा वो, ठीक है, +1। 1 की 8 से मल्टीप्लाई 8, -10 की 1 से मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 1/2, 2 × 1 -8 -7, -7, 1 -9 -9, +1 8 -10 -2, ठीक है। तो 1/2, 2 × -7 -14, -7 × -9 कितना हो गया, माइनस माइनस +63, और 1 × -2 -2, ठीक है। तो -2 और -14 -16, ये दोनों ऐड होंगे तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस ही रहेगा। -14 और -2 -16, और -16 + 63 कितना हो जाएगा, 63 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना आएगा हमारे पास आएगा 47 × 47, ठीक है। तो 47/2 स्क्वायर यूनिट्स इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। अब थर्ड पार्ट ये है, तो इसका एरिया निकालने के लिए सिंपल हम वो क्या करेंगे, सेम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -2 3 -1, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -3 2 -8 1 1 1, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा -2। ये हम एलिमेंट अगर -2 दे रखा है तो -2 ही लिखेंगे, ये वो साइन नहीं है। साइन देखो, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का, ये प्लस का। अब देखो पहले तो इसको कर ले सोल्व, ये रो कॉलम और ये रो हटा के क्या बचा, 2 1 -8 1, ठीक है। अब देखो
यहाँ साइन क्या आएगा, यहाँ साइन क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, तो वो माइनस का साइन लगा देंगे हम। फिर ये एलिमेंट देखो क्या है, माइनस का 3 है ना ये एलिमेंट, तो ये माइनस का 3 लिखेंगे, यहाँ माइनस का 3 लिखेंगे। ये साइन अलग चीज़ है और जो एलिमेंट है उसके साथ जो साइन है वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये साइन यहाँ माइनस का लगेगा और एलिमेंट ये क्या है -3, तो -3 लिख देंगे। अब क्या, ये कॉलम और ये रो हटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 1 -1 1, ठीक है। फिर प्लस का 1 आएगा, फिर प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1, ये कॉलम और ये रो हटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 2 -1 और -8, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो देखो 1/2 बार है, -2। अब देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, -8 की -8 की 1 से मल्टीप्लाई -8। ये साइन अलग है और ये इसकी मल्टीप्लाई करने की वजह से आया साइन, क्योंकि इसकी इससे मल्टीप्लाई करके माइनस हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आता है वो लिखते हैं, तो ये माइनस और ये इसके मल्टीप्लाई करने की वजह से आया वो, तो यहाँ माइनस माइनस देखो प्लस हो गया, +3। अब 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, -1 की 1 से मल्टीप्लाई माइनस का 1, ठीक है, +1। अब 3 की -8 से मल्टीप्लाई -24 और -1 की 2 से मल्टीप्लाई -2, ठीक है। तो अब देखो 1/2 -2 बार है, यहाँ क्या हो गया, 2 -8, 2 + 8 + 3, यहाँ 3 माइनस माइनस +1 है, यहाँ -24 माइनस +2, ठीक है। तो अब देखो 1/2 -2 की मल्टीप्लाई किससे, 2 + 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 + 3 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 + 1 इंटू -24 और +2 कितना हो जाएगा, -22। अब देखो -2 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -20 और 3 और 4 की +12 और ये -22, -20 और -22 कितना हो जाएगा, -42 1/2 -42 + 12, ये कितना आ जाएगा, -42 और +12 यानी कि -30 और ये है 1/2 यानी कि -15। अब मैंने बताया था कि एरिया नेगेटिव नहीं लेंगे हम, जो एरिया आएगा वो नेगेटिव नहीं लेंगे, उसका क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, यानी कि पॉजिटिव लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इज -15, यानी मॉडुलस कर देंगे तो क्या आएगा, 15 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये आ गया 15 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आ गया। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट, जो ये पॉइंट दे रखे A, B, C आर कोलिनियर, हमें ये कोलिनियर शो करने हैं। तो कोलिनियर ये कब होंगे, जब इनका एरिया 0 होगा तब ये कोलिनियर होंगे। तो देखो ये पॉइंट है, इनका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 डिटर्मिनेंट x के कोऑर्डिनेट पहले A, B एंड C, फिर y के B + C, C + A और A + B, फिर 1 1 1, ठीक है। तो देखो अब फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे तो 1/2 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ होगा A, ठीक है। अब इसको और इस रो को छोड़ के C + A 1, A + B 1, ठीक है। फिर माइनस क्या है, B + C, ठीक है, -B + C। इस कॉलम और इस रो को छोड़ के यहाँ क्या बचेगा, B 1 C 1, ठीक है। फिर है +1 तो इस कॉलम और इस रो को छोड़ के B C + A C A + B, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो देखो 1/2 A है, अब क्या है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस ये, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, C + A और माइनस का A + B, माइनस का A + B। अब माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि ये दोनों माइनस। अब माइनस B + C है, अब इसके साथ क्या आएगा, B और माइनस ये, तो B की 1 से मल्टीप्लाई B और C की 1 से मल्टीप्लाई C, ठीक है, +1। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, AB + B² माइनस का, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, C² - AC,
ठीक है। अब ये माइनस सॉरी प्लस सी की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी। अब ये बाहर माइनस है, अंदर माइनस जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 1/2 माइनस ए प्लस ए, तो यहाँ बच गया ए सी माइनस बी माइनस। अब देखो इसकी और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, बी की माइनस सी से मल्टीप्लाई माइनस बी सी, सी की बी से मल्टीप्लाई प्लस सी बी, और सी की सी से माइनस सी से मल्टीप्लाई माइनस सी स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या हो गया ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखो 1/2 ए की सी से मल्टीप्लाई ए सी माइनस ए बी। अब ये माइनस अंदर जाएगा, इसमें ये माइनस बाहर है ना, तो इतने में ये अंदर जाएगा क्योंकि इसके बाहर ही है, तो ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी बी प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। तो देखो प्लस ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी, सी बी कहो या बी सी कहो, बात तो एक ही है ना, सी बी या बी सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये क्या हो गई, जीरो हो गई, सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो ये जीरो हो गए, यानी कि जीरो। अब इसका एरिया जीरो आया है, ठीक है, एरिया क्या आया है जीरो, सो एरिया इज जीरो, सो गिवन पॉइंट्स आर क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, गिवन पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। दो पार्ट दे रखे हैं, इसमें ये वर्टिसेस दे रखे हैं और इसका एरिया कितना दे रखा है, इसका एरिया 4 स्क्वायर मीटर दे रखा है, 4 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है, सॉरी। ठीक है, तो एरिया अगर गिवन हो तो प्लस माइनस दोनों लेते हैं, और इसमें का भी क्या दे रखा है, 4 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। देखो फर्स्ट पार्ट में ये पॉइंट गिवन है, ठीक है। अब देखो इसको हम लिखेंगे 1/2, पहले एक्स कोऑर्डिनेट के 4 एंड 0, फिर वाई 0 0 एंड 2 और 1 1 1। ठीक है, अब ये गिवन कितना है, ये प्लस माइनस 4 के इक्वल गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो 1/2 फर्स्ट रो के अलोंग अगर एक्सपेंड करेंगे तो के यहाँ बच गया 0 1 2 1, ठीक है, माइनस 0 यहाँ बच गया 4 1 0 1। ये सेम उसी टाइप से होगा, मैं करके दिखा रही हूँ। 1 यहाँ बच गया, ये और ये हटा देंगे तो क्या बचा 4 0 0 2 4 0 0 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे 1/2 के, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस ये, तो 0 की 1 से मल्टीप्लाई 0 माइनस 2 माइनस ये, तो 0 ही हो जाएगी वैल्यू, ये लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि माइनस की 0 प्लस 1। अब 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8 माइनस 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0। ठीक है, और ये गिवन किसके है, प्लस माइनस 4 के इक्वल गिवन है, इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ से 1/2 के इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2 के, और ये हो जाएगा 1 की 8 से मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, और ये 2 उस साइड जाएगा तो माइनस 2 के प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। अब यहाँ से देखो इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस के प्लस 4, और ये है प्लस माइनस 8, तो यहाँ से माइनस के प्लस 4, ये 2 उस साइड जाएगा, 2 क्या जाएगा, इस साइड जाएगा, तो 2 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में होगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4। अब माइनस के इज इक्वल टू, तो अब दो केस हो सकते हैं कि के की वैल्यू -4 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। तो केस फर्स्ट में क्या होगा कि -k + 4 इज इक्वल टू 4, और केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में क्या होगा कि -k + 4 इज इक्वल टू -4, क्योंकि प्लस -4 के इक्वल है।
तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के इज इक्वल टू 4 उस साइड जाएगा 4 माइनस 4, तो माइनस के इज इक्वल टू 0 यानी के इज इक्वल टू 0 आ गए। अब यहाँ से माइनस के इज इक्वल टू -4 और 4 उस साइड जाएगा तो ये भी -4 यानी माइनस के इज इक्वल टू -8 माइनस माइनस दोनों साइड माइनस से कैंसिल हो जाएगा, के इज इक्वल टू 8। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 0 और 8। सो के इज इक्वल टू 0 और 8। के 0 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी सेम इसी टाइप से होगा। हम ये कोऑर्डिनेट अलग दे रखे, बस बात और सेम है और 4 के इक्वल ही पुट करना है। तो आप ये खुद करके देखना, सेम इसी टाइप से होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था ना कि उसी टाइप से हम करेंगे। कोई भी पॉइंट P मान लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट x y होंगे और उस ये पॉइंट अगर क्या है उसी लाइन पर है तो ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और कोलिनियर के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करके इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर लेंगे। देखो ठीक है, ये 2 पॉइंट है। लेट हम मान लेंगे, लेट P जिसके कोऑर्डिनेट है x y बी एनी पॉइंट ऑन लाइन joining A एंड B। ठीक है, तो अब क्या है, सो A B, सो पॉइंट्स A B एंड P आर कोलिनियर। ये क्या है, पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP विल बी 0। एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो एरिया कैसे निकालते हैं हम, 1/2 डिटर्मिनेंट का यूज़ करके। x कोऑर्डिनेट पहले 1 है, इसके लिए 3 है और ये x है। अब y 2 है, 6 है और y है और 1 1 1। इसको सोल्व कर लेंगे। इसका एरिया गिवन कितना है, 0। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो 1/2 इसके अलोंग लेके चलेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग, तो 1। यहाँ क्या बचेगा, 6 1 y 1। ठीक है, फिर -2 क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है तो -2। अब यहाँ क्या बचा, 3 1 x 1, फिर +1। यहाँ क्या बचा, ये रो और ये कॉलम हटाएंगे तो 3 6 x y। ठीक है, 3 6 x y। अब देखो, अब सिंपल हमने ये सोल्व करना है। 1/2 1 इंटू इसमें क्या आएगा, 6 की 1 से मल्टीप्लाई माइनस y की 1 से मल्टीप्लाई, 6 माइनस वाई माइनस का 2। यहाँ क्या आएगा, 3 की 1 से और x की 1 से 3 माइनस x +1। यहाँ क्या आएगा, 3 की y से 3y माइनस x की 6 से 6x। ठीक है, जो किसके इक्वल है, गिवन है 0 के इक्वल, क्योंकि कोलिनियर है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 6 माइनस वाई -2 की 3 से मल्टीप्लाई -6 और -2 की -x से मल्टीप्लाई +2x प्लस यहाँ हो जाएगा 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 6 +6 और -6। ठीक है, यहाँ -y और ये +3y, तो 1/2 क्या हुआ, -y और +3y 2 + 2y और ये 2x और ये -6x, तो -4x इज इक्वल टू 0। तो ये 1/2 उस साइड जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 0, यानी कि 4x उस साइड जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 4x। 2y इज इक्वल टू 4x यानी कि y इज इक्वल टू 4x/2 यानी y इज इक्वल टू 2x। ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई, ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग A एंड B। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी सेम इसी टाइप से है। इसमें ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, वैसे ही हम एक x y मान के फिर एरिया को 0 के इक्वल पुट करके सेम उसी टाइप से इसको भी निकाल लेंगे। आप खुद करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट है द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस। ये वर्टिसेस दे रखे, देन के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि क्या होगी। ठीक है, देखो
ये वर्टिसेस हैं, तो इनके लिए एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, पहले एक्स कोऑर्डिनेट 2 5 एंड के, फिर वाई -6 4 एंड 4, और ये 1 1 1, और ये गिवन कितना है 35, तो प्लस माइनस अगर गिवन हो तो हम प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, +-35, ये क्या है गिवन है। ठीक है, तो अब इसको कर लो सोल्व। यहाँ से हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस प्लस 2, यहाँ क्या बचेगा 4 1 4 1 -6, क्योंकि माइनस तो ये साइन इस रूल की वजह से आएगा कि फर्स्ट के साथ माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और लेकिन ये एलिमेंट के साथ भी क्या है, ये इसका खुद का माइनस का साइन है, तो ये -6, यहाँ क्या बचेगा 5 1 के 1, फिर +1, यहाँ क्या बचेगा 5 4 के 4। ठीक है, और ये गिवन कितना है +-35। तो यहाँ से देखो 1/2, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 2 × 4 की 1 से 4 -4। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5, माइनस के की 1 से के, +1, 5 की 4 से मल्टीप्लाई 20, और के की 4 से मल्टीप्लाई 4 के। ठीक है, = +-35। अब देखो 4 - 4 0, ये तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ 1/2, यहाँ बचेगा 6 × 5 - के प्लस 20 - 4 के = +-35। अब देखो इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 की 5 से 30 और -6 के +20 - 4 के = +-35। तो ये 30 + 20 कितना हो जाएगा 50, और -6 के और -4 के -10 के = +-35, और 2 उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा +-70। ठीक है, या यहीं से कैंसिल कर लो, यहीं से हम क्या करेंगे 1/2 है और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 25 - 5 के = +-35, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 - 5 के = +-35। ठीक है, अब यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 5 - के, 5 - के = +-35। अब 5 - के, अब इधर 5 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में होगा, तो 35/5 कितना हो जाएगा 35/5 7 +-7। तो यहाँ से ये आया कि 5 - के = +-7। अब यहाँ से 2 केस बनेंगे, 2 केस कैसे, केस फर्स्ट में क्या होगा कि ये +7 के इक्वल होगा, और केस सेकंड में क्या होगा ये -7 के इक्वल होगा। तो 5 - के = 7 और 5 - के = -7। ठीक है, तो यहाँ से के उस साइड जाएगा और 7 इस साइड आएगा, तो 5 - 7 = के, तो के कितना आ गया -2, के कितना आ गया -2, क्योंकि माइनस के है तो के उस साइड जाएगा, 7 प्लस का इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, और के इधर माइनस का था उधर प्लस हो गया, तो 5 - 7 -2। अब यहाँ देखो के उस साइड जाएगा और -7 इस साइड आएगा, तो -7 इस साइड आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, और के माइनस इधर है तो उधर जाके प्लस का के हो जाएगा, तो 5 + 7, 5 + 7 कितना हो गया 12, के = 12। तो के की 2 वैल्यू आ गई, के क्या होगा -2 भी हो सकता हो 12 भी। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू आ गई के की। तो ऑप्शन में देखेंगे ये दोनों वैल्यू कौन से ऑप्शन की हैं, -2 और 12। तो देखो डी ऑप्शन में है -2 और 12, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।